क्लाउड चर्चा में आप सबका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है डिस्क्राइब एजोर फंक्शंस। पिछले वीडियो में हमने डिस्क्राइब एजोर कंटेनर सर्विसेज को किया था। आज बारी है एजोर फंक्शंस की। तो सबसे पहला सवाल वही है कि होता क्या है एजोर फंक्शन, और हमें कैसे मदद करता है, क्यों हमें ये यूज़ करना चाहिए, क्या व्यवस्था क्या है ये। ठीक है। तो इसे समझने के लिए ये थोड़ी सी मैंने चित्रकारी करी है, ताकि समझ पाए, हम दिमाग में हमारे जा पाए, इसको रिलेट कर पाए। रेफरेंस अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है अगर हमारे को किसी चीज़ का रेफरेंस है तो। ठीक है। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि मैंने क्या बना दिया है ये अजीब सा। ठीक है। तो हम उदाहरण लेते हैं कि हमको कोई एप्लीकेशन चलानी है। कोड, एप्लीकेशन कोड हमें कहीं पे रन करना है। तो जो नॉर्मल तरीका होता था या होता है अभी भी, हम एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे या सर्वर बनाएंगे। उसके अंदर हम IIS इंस्टॉल करेंगे, डिपेंड करता है किस तरह का एप्लीकेशन है। फिर वहाँ पे जो एप्लीकेशन हमारी बनेगी उसके अंदर हम कोड डालेंगे, उस कोड को हम यूज़र एक्सेस कर पाएगा कहीं से भी उस एप्लीकेशन को, राइट। तो ये सारी हमने व्यवस्था करी। इसमें समस्या क्या है ये हम पहले ही देख चुके हैं। एक तो ये सिंगल सर्वर है, इसमें ही हमने सब कुछ डाला हुआ है। सर्वर गया तो एप्लीकेशन गई। इसको अगर ये स्टेट फुल एप्लीकेशन है तो इसको आप बढ़ा नहीं सकते, हॉरिजेंटली स्केल नहीं कर सकते। अगर वर्टिकली स्केल करेंगे तो डाउन टाइम आएगा, राइट। तो ये सारी तो हम चीज़ें पहले ही समझ चुके हैं कि क्लाउड नेटिव के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, और जो पुराना तरीका था, लीगेसी मॉडल था, उसमें क्या कॉन्स थे, यानी कि समस्याएं थी, चैलेंजेस थे, जो कि क्लाउड नेटिव ने बड़े आसानी से प्यार से उनको सॉल्व किया है। तो एक यूजुअल तरीका, लीगेसी तरीका ये होता था। अगर हम बात करें एजोर में पैस सर्विसेज की, ये सिर्फ रिलेट करने के लिए मैं लेके आया हूँ। अगर हम बात करें ऐप सर्विसेज की, चलो भाई ऐप सर्विस पे चला लेते हैं। अगर हम इसको ऐप सर्विस पे चलाते तो हमको एक ऐप सर्विस प्लान बनाना पड़ता था। हालांकि हम फंक्शन को भी ऐप सर्विस पे चला सकते हैं। ऐप सर्विस प्लान है क्या? ऐप सर्विस प्लान, ऐप सर्विस को चलाने के लिए हमें ऐप सर्विस प्लान चाहिए होता है। और ऐप सर्विस प्लान को आप ये मान लीजिए कि जैसे वर्चुअल मशीन में कंप्यूट और मेमोरी हम सेलेक्ट करते हैं, वही ऐप सर्विस प्लान होता है। उनको ऐप सर्विस प्लान का नाम दे दिया गया है बिकॉज ये माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता है, इसलिए कई तरह के ऐप सर्विस प्लान होते हैं और अपनी ज़रूरत के अनुसार हम उसको चूज़ कर सकते हैं, जैसे बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के VMs होती हैं बैकएंड में, और हमको कंप्यूटर मेमोरी मिलती है। हम फिर उसके अंदर अपना कोड डालते हैं। बट अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो हमें एजोर फंक्शन में, क्योंकि ये एक सर्वरलेस टेक्नोलॉजी कहा जाता है, हालांकि अपने आप में सुनने में अजीब लगता है। तो सर्वरलेस ये हमारे लिए है क्योंकि हमें कुछ टेक केयर नहीं करना है, हमें कुछ बनाना नहीं है, हमें कोई VM का मेंटेनेंस नहीं करना है। और जैसे ऐप सर्विस प्लान था, इसको बहुत प्यार से तीनों जगह से हम रिलेट करेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। जैसे हमने यहाँ सर्वर बनाया तो हम सर्वर सर्वर का मैनेजमेंट हम खुद ही कर रहे थे, राइट। एप्लीकेशन का भी, कोड का, हर चीज़ का। और स्केल करना है तो भी, बढ़ाना है इसका पावर तो भी। ऐप सर्विस प्लान में ये सब माइक्रोसॉफ्ट कर रहा था, हम खाली कोड डिप्लॉय कर रहे थे, बट हमने प्लान चूज किया था। अभी मान लो हमारी एप्लीकेशन है जिसको दिन में 8 घंटे कोई एक्सेस नहीं करता है, बट हमको अभी भी पैसा तो देना पड़ेगा ना ऐप सर्विस प्लान का, क्योंकि बैकएंड में वर्चुअल मशीन तो अप है। ठीक है। बट हम बात करें एजोर फंक्शन की, इसको सर्वरलेस टेक्नोलॉजी कहा जाता है, और इसको हम कंजम्पशन बेस्ड मॉडल पे यूज कर सकते हैं। कंजम्पशन बेस्ड मॉडल मतलब क्या? मतलब जब भी आपका कोड रन होगा, सिर्फ उसी टाइम आपका पैसा लगेगा। और आपको प्रोएक्टिवली ना तो कोई सर्वर चाहिए, ना कोई ऐप सर्विस प्लान चाहिए। अगर आप इस मॉडल से जाते हो, एजोर फंक्शन आप बना सकते हो, और उसको उसके ऊपर अपना फंक्शन फंक्शन यानी कि अपना कोड डाल सकते हो। और कोड किसी भी एक तरीके से ट्रिगर हो जाएगा, जैसे कि ये एक्सेस कर रहा है इसको HTTP
पर HTTPS से कोड ट्रिगर हो सकता है। जैसे कोड ट्रिगर होगा, कोड रन हो जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। इसको ट्रिगर, ये एक स्केड्यूल बेसिस पे भी ट्रिगर हो सकता है, टाइम बेसिस पे भी ट्रिगर हो सकता है, और इसके बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं। कोई एप्लीकेशन के अंदर पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं जिसके लिए आपको अलग से VM बनाना पड़ रहा है, बट आप चाहें तो उसमें एजोर फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कि कंजम्पशन बेस्ड है। कोई एक ट्रिगर को आप लगा दीजिए, चाहे वो टाइम बेस्ड हो या कोई इवेंट बेस्ड हो। इवेंट बेस्ड ट्रिगर भी होता है जो इवेंट जनरेट हुआ, एजोर फंक्शन पे जो कोड था वो रन हुआ, उसने आउटपुट दिया, और फिर ये बैठ गया जाके। तो जो एजोर फंक्शन है, ये सिंपल सा कोड को डायरेक्टली रन कराने की व्यवस्था है। आप चूज कर सकते हो आपका कोड अगर विंडोज पे चलता है या लिनक्स पे चलता है, बट वो अलग कहानी है। आपको सिर्फ कोड पे ही ध्यान देना है कि आपको अपना कोड बना दिया और आपने एक ट्रिगर लगा दिया, जब भी वो ट्रिगर होगा आपका कोड रन हो जाएगा। आपको कोई चिंता नहीं करनी है कि बैकएंड में वर्चुअल मशीन कौन मैनेज करेगा, अरे मेरा तो कोड, मेरी तो एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो रही, मेरे को फिर भी पैसा देना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, सिर्फ कंजम्पशन पे ही आपको पैसा देना पड़ेगा। तो उस तरह की व्यवस्था होती है, और ये इसको हम कई जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए भी, बीच के टास्क एक्टिविटी स्क्रिप्ट्स रन करने के लिए भी। तो इसकी यूजेबिलिटी बहुत है, और हमको इसके लिए ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है। इसलिए क्लाउड नेटिव काइंड ऑफ आर्किटेक्चर में इसकी बहुत महत्वता है। जैसे मैं बात कर रहा था, ये इसके कुछ फीचर्स में उठा के लाया था ताकि मैं कुछ भूलूं ना इसके बारे में। हालांकि इस वक्त तो हम ओवरव्यू ले रहे हैं, डिस्क्राइब ही कर रहे हैं बस क्या है, क्या व्यवस्था है ये। और आगे बने रहोगे और सब कुछ व्यवस्था बनी रही तो आगे इसको डीप डाइव भी करेंगे आने वाले 104, 305 और दूसरे सर्टिफिकेशन पाथ में, और रादर रैंडम वीडियोस में। क्योंकि हम रैंडम वीडियोस भी बना रहे हैं, कई बार हो जाता है कि कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा आया तो हमने बना दिया। तो ये सर्वरलेस है, इवेंट ड्रिवन है, इसको भी पैस सर्विस के अंदर ही आता है ये, और ये ऑटो स्केल है। जैसे कि आपके पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ गई, तो ऑब्वियस ही बात है, आपका एजोर फंक्शन तो खाली चलने का पैसा आपसे ले रहा है ना। आपने कोड डाल दिया, वो जब भी ट्रिगर होगा वो चल जाएगा। बट अगर मल्टीपल टाइम बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई तो क्या होगा? तो माइक्रोसॉफ्ट टेक केयर कर लेगा उसका, बैकएंड में ऑटो स्केलिंग लगा रखी है उसने। रियल में हमको ये सर्वरलेस है, बट एक्चुअली में तो किसी VM पे रन हो रहा है ना, वो VM किसी डेटा सेंटर में ही रन हो रही है। उस डेटा सेंटर के अंदर पूरा सिस्टम लगा रखा है इन्होंने, मल्टीपल VMs का अरेंजमेंट हो जाएगा अगर फंक्शन को नीड है। बट हमारे लिए सर्वरलेस टेक्नोलॉजी है। और आजर फंक्शन अगर हम ऐसे सोचें जैसे हमारा कोड रन हुआ उसके बाद फंक्शन बैठ गया, मतलब क्या? मतलब कि उसकी स्टेट चली गई, बट ऐसा नहीं है। आप स्टेटफुल फंक्शन भी बना सकते हो जिसको ड्यूरेबल फंक्शन कहते हैं, जिसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है उसको सेव कर लिया जाता है। प्रियरिटी, प्रियर जो कि पहले रन हुआ है फंक्शन, उसकी स्टेट मेंटेन करने के लिए। तो इसको स्टेटफुल फंक्शन भी बना सकते हैं। यूजुअली तो स्टेटलेस के लिए यूज होता है ये, क्योंकि एक बार रन हुआ फिर खत्म कहानी, एक बार इनपुट आया रन हुआ खत्म कहानी, बैठ गया आराम से। बट आप इसकी व्यवस्था स्टेटफुल के लिए भी कर सकते हो इफ योर आर्किटेक्चर नीड दैट काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी। और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है जस्ट लाइक ऐप सर्विस, और इसको आप चाहो तो ऐप सर्विस में भी लगा सकते हो। हालांकि ये कंजम्पशन बेस्ड मॉडल ही था शुरुआत में, बट कई बार क्या होता है कि कंजम्पशन बेस्ड आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट इतनी सारी आ रही है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप एक ऐप सर्विस प्लान बना के उसमें भी अपना फंक्शन रन कर सकते हो। तो ये उसके थ्रू भी हो जाता है। तो यही है हमारा एजोर फंक्शन, यही है इसका डिस्क्रिप्शन, सर्वरलेस इवेंट ड्रिवन टेक्नोलॉजी बाय एजोर। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आप कमेंट करिए, क्वेरी करिए, बट फंडामेंटल्स के हिसाब से ये बहुत है। इसके इसके लिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और मौज